देख रहे हैं डिबेट एट 8। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। मुजफ्फरनगर दंगे की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का कार्यकाल बढ़ाने के संकेत हैं। इससे पहले पिछली सरकार के घोटालों की जांच का वादा भी समाजवादी पार्टी ने किया था। हमने तय किया कि आज चर्चा इस बात पर हो कि आखिर उन जांचों और जांच रिपोर्टों पर क्या हुआ जिन पर सरकार ने वादे किए थे, पार्टी ने वादे किए थे कि सरकार बन जाएगी तो हम ऐसा ऐसा करेंगे। हमने अपने सहयोगी अवनीश से पिछली सरकार के घोटाले और घोटालेबाजों की लिस्ट मांगी तो उन्होंने जो लिस्ट भेजी है वो इतनी लंबी है कि आधे घंटे के कार्यक्रम में छोड़िए आधे दिन में पूरी बात बताना मुश्किल है। अब ऐसे में सरकार जिस रफ्तार से जांच के काम कर रही है उस पर सवाल खड़े होते हैं। सरकार जांच के नाम पर सियासत कर रही है या फिर मामले पर जांच बैठाना सियासत का हिस्सा है? मुजफ्फरनगर दंगों की कई स्तरों पर जांच के बाद सरकार ने न्यायिक जांच कराने का फैसला किया था। जांच करने वाले आयोग को आज अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उसका कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी है। इस पर विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लिया है। उस एक सदस्यीय आयोग के और समाजवादी पार्टी के परिवार से जो रिश्ते हैं उन रिश्तों को लेकर सवाल खड़े किए थे हमने, और तब भी हमने आशंका व्यक्त की थी। 2 महीने बीत गए, अब 2 महीने में उनको यह एक्सटेंशन मिल गया। जाहिर है कि सरकार की यह मंशा नहीं है कि मुजफ्फरनगर में का जो सच है वो जनता के सामने आए। विपक्ष के तीखे तेवरों के बाद सरकार की तरफ से दलील कुछ ऐसी आई। विपक्ष की आपत्तियों का समाधान, जिन्हें निरंतर आपत्ति ही करनी है, समाधान से कोई उनका मतलब नहीं है, लेकिन निष्पक्ष जांच होगी। जस्टिस सहाय की जो ख्याति रही है, बहुत ईमानदार जज की रही, न्यायमूर्ति की रही है, उनकी जांच रिपोर्ट में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे और रिपोर्ट को देखने के बाद ही विपक्ष को कोई प्रतिक्रिया करनी चाहिए। सरकार की तरफ से चलाई गई जांचों की मुहिम सिर्फ मुजफ्फरनगर के दंगों तक ही सीमित नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था और सरकार बनने पर मामलों की जांच और कड़ी कार्रवाई का वादा किया था। पूर्व लघु उद्योग मंत्री चंद्रदेव राम यादव, पूर्व मंत्री राकेश धर, पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र, पूर्व श्रम मंत्री बादशाह सिंह, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन, पूर्व परिवहन मंत्री राम अचल राजभर, पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय, पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह यादव, पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा। ये बीएसपी सरकार में मंत्री रहे वो चेहरे हैं जिनके खिलाफ शुरुआती जांच में ही घोटालों के सबूत मिले हैं। कई को तो मायावती ने मंत्री पद से सरकार में रहते हुए ही हटाया था, लेकिन नई सरकार में इन पर चल रही जांच लटकी पड़ी है। हमने कहा था कि जो भी भ्रष्ट मंत्री हो या अधिकारी, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, और आज उसका नतीजा है। तमाम सारे भ्रष्ट अधिकारी जेलों में हैं, तमाम भ्रष्ट मंत्री जिनके विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध जांच की रिपोर्टें आई हैं, इन सारी रिपोर्टों की जांच परीक्षण करते हैं। थोड़ा समय भले लगे, लेकिन किसी को इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। जो दोषी है उसको सजा मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, नोएडा में 500 करोड़ के जमीन घोटाले में अखिलेश सरकार ने खुद की जांच रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यूपी में बिजली की समस्या के लिए मायावती सरकार को बार बार जिम्मेदार बताने वाली एसपी ने सरकार में आने के बाद ट्रांसफार्मर घोटाला, बिजली की खरीद का घोटाला, बिजली वितरण घोटाला और उपकरणों की खरीद का घोटाला, इन सभी को खबरों में सुर्खियां बटोरने के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया। स्मारक घोटाले की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद है। सहकारिता विभाग में कंप्यूटराइजेशन घोटाले की जांच लंबित है। बेसिक शिक्षा विभाग में पुस्तक छपाई घोटाले की जांच लंबित है। पार्कों और स्मारकों में हाथी मूर्ति घोटाले की जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में पड़ी है। पार्कों और स्मारकों में पाम ट्री घोटाले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट घोटाला अधर में लटका है, जबकि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। बाणसागर परियोजना घोटाला सरकार ने ईओडब्ल्यू से जांच के आदेश दिए थे, अब तक जांच शुरू नहीं हुई।
यूपी एसआईडीसी में भर्ती घोटाले की जांच पर हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी को बड़ी मछलियों को बचाने का आरोप लगाया है। बीज घोटाला, इसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा में लंबित है। बाढ़ राहत घोटाला लंबित है। चीनी मिल घोटाले पर समिति गठित हुई, पर आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। शिक्षा विभाग में टीईटी घोटाला, सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती घोटाला, काशीराम आवास घोटाला, दलित प्रेरणा केंद्र निर्माण घोटाला, फार्म हाउस घोटाला, खनन घोटाला और शराब घोटाला। ये ऐसे घोटाले हैं जिनकी जांच कैसे हो रही है, यह खुद जांच का विषय है। विपक्ष सरकार को घोटालों की जांच पर कुछ यूं घेर रहा है। चुनाव घोषणा पत्र में सरकार समाजवादी पार्टी ने कहा था कि मायावती सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो। लोकायुक्त की 7 रिपोर्ट है, चीनी मिलों को बेचने की जांच, ये सब मुख्यमंत्री सचिवालय में लंबित है। लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का आंतरिक गठबंधन हो जाने के कारण वो लंबित ही रहेंगी, ऐसा लग रहा है। अब सवाल यह है कि क्या अपने घोषणा पत्र को ब्रह्मा का वाक्य बताने वाली पार्टी की सरकार जांच के नाम पर जांच शब्द से खेलकर सब कुछ लटकाने की तैयारी में है। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए बहुत ही खास मेहमान कानपुर से बीजेपी विधानमंडल दल के उप नेता सतीश महाना जी हैं, लखनऊ से कांग्रेस नेता संजय दीक्षित जी हैं और लखनऊ से ही समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। रविदास जी, मैं पहले सबसे आपसे जानना चाहूंगा कि पिछली सरकार के 2 दर्जन से ज्यादा घोटाले हैं, 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे चेहरे हैं जिनके खिलाफ या तो जांच चल रही है या जांच रिपोर्ट आ गई है। आपके ही नेता ने यह दावा किया है कि ऐसे अधिकारी और नेता जेल में हैं। किन्हीं 5 लोगों का नाम बता दीजिए। देखिए, जो बीएसपी की सरकार में घोटाले हुए हैं उन सबकी जांच चल रही है और जो भी उसमें दोषी है सब पर कार्रवाई होगी। कोई भी दोषी व्यक्ति बचेगा नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब जांच हो तो कोई कार्रवाई हो उस पर, तो कोई ये ना कह पाए कि बदले की भावना से कार्रवाई करी गई है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और बिना किसी भेदभाव के, बिना बदले की भावना से निष्पक्ष जांच होगी और जांच पूरी होगी। उसके बाद कानूनी जो कार्रवाई है वो होगी। विधिक रूप से मेहरोत्रा जी, आप आज से सियासत में नहीं हैं। मुझे याद है आप उस समय से सियासत कर रहे हैं जब चक्र पर आपने चुनाव लड़ा था। उस समय से लेकर के आज पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के इतने घोटाले हैं, खाद्यान्न घोटाले आप उठा लीजिए, उसकी जांच आज तक न पूरी हुई। कितने लोग हैं जो जेल के भीतर जा पाए हैं, केवल ट्रक के ट्रांसपोर्टर उसको पकड़ा गया है। तो आप जो जांच कर रहे हैं, जो वादा किया था आपने, उसको अंजाम तक आपकी सरकार में ही रहते रहते 5 साल में पहुंचाएंगे, 20 महीने उसमें भी निकल गए, या फिर उसकी भी कोई पंचवर्षीय योजना है? देखिए, ऐसा है, पहले तो ये कह बता दें आपसे कि हम राजनीति में तब से नहीं आप कह रहे हैं। 38 साल पहले जब इस देश में आपातकाल लगा था, तब आपातकाल में 20 महीने जेल के अंदर बंद रहे से, तब से हम राजनीति में हैं। हाँ। दूसरी बात यह है कि जो घोटाले लोगों ने किए हैं वो कोई बख्शा नहीं जाएगा, सब पर कार्रवाई होगी, जांच चल रही है। कोई कल आप ये न कहने पाए कि बदले की भावना से, ठीक है, बदले की भावना से कार्रवाई हुई है, ऐसा कोई ना कहना पाए। सतीश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या यह बात ठीक है कि बदले की भावना का आड़ लेकर के और सरकारें अपनी तरह से जांच करती हैं और जांच रिपोर्ट्स पर अपनी तरह की सियासत करती हैं? बदले की भावना से तो काम कर ही रहे हैं, क्योंकि जिस समय पहले श्री मुलायम सिंह जी की सरकार थी तो उस समय इलेक्शंस थे 2009 में, 2007 में, तो उस समय सुश्री मायावती जी ने कहा था कि हम इन लोगों को जेल में भेजेंगे। तो उन्होंने 5 साल इनको ऑबलाइज किया, अब ये 5 साल उनको ऑबलाइज करना चाहते हैं। किसी भी सारे के सारे घोटाले जो स्पष्ट हैं, जिनकी जांच आपने स्वयं अपने टेलीविजन पे अभी दिखाई है कि सारे की सारी जांचें लंबित हैं। पिछले विधानसभा के सत्र में आदरणीय हमारे रविदास मेहरोत्रा मित्र हमारे ये उपस्थित थे, तो मैंने वहां पर एक बात कही थी कि उस समय तत्कालीन मायावती जी की सरकार में जिस समय श्री लोक निर्माण मंत्री नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने कुछ पॉइंट विधानसभा में उठाए थे और बिंदुशः उन बातों को उठाया था कि ये घोटाले हुए।
आज वो लोक निर्माण मंत्री है, तो मैंने उनसे पूछा था कि जिन विषयों को, जिन बिंदुओं को आपने उठाया था उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की, तो उसका कोई जवाब नहीं था। ये घोटाले जो उस समय हो रहे थे उसको कुछ बढ़ाकर कर रहे हैं। खाद्यान्न घोटाला पहले हो रहा था, अब उससे बढ़कर पैसा लिया जा रहा है। शराब घोटाला पहले हो रहा था, अब उससे बढ़कर पैसे लिया जा रहा है। उसको सिर्फ बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ये जांच क्या करेंगे, ये तो खुद उसमें लिप्त है। ठीक है संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, कई तरह के तजुर्बे हैं आपके पास। ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सपा बसपा, पिछली सरकार के घोटाले, उससे पहले के घोटाले, घोटालों के नाम पर जांच, जांच के नाम पर भी घोटाला, आपको क्या लगता है कि ये कहीं से इन लोगों ने सीख लिया है या फिर ये नई परिपाटी है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में ये निश्चित तौर पे नई परिपाटी है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में जो घोटाले हुए, अब ऐसा प्रतीत हो रहा है उन घोटालों से नया घोटाला करने की तैयारी में उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्योंकि घोटाले को छुपाने और घोटाले में आरोपित अधिकारियों को मलाईदार पद दिए जा रहे हैं। जांच तो बहुत दूर की बात है, जो जांचें कंप्लीट थी पिछले कार्यकाल में, उनके अधिकारियों को दोषी केवल दंड देना था, वो भी जांचें लंबित हैं। मैं उदाहरण के तौर पे महात्मा गांधी नरेगा की जांच की बात कर रहा हूं। जब समाजवादी पार्टी पूरे जोर से चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, प्रदेश में चुनाव का माहौल था, तब इनके सभी नेताओं ने कहा था हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो हम सीबीआई की जांच करेंगे, दोषी अधिकारियों को दंड देंगे। इसलिए 1.5 वर्षों में 5 बार जयराम रमेश जी ने पत्र लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि आप केवल संस्तुति कर दीजिए, जांच सीबीआई करेगी। लेकिन संस्तुति तो दूर, इन लोगों ने उस समय के जो दोषी अधिकारी हैं उनको मलाईदार पद दिए हैं। आधा दर्जन अधिकारी रिटायर हो गए हैं। तो अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी दोषी सरकार के घोटालों को दबाने के लिए मलाई और घोटाले हो रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि चुनाव के समय राजनीतिक दल दूसरी पार्टी के घोटालों पे राजनीति करते हैं। यानी चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं उसकी अपनी तरह की सियासत होती है। इतनी बात तो इस चर्चा में साफ हो गई। अब सवाल यह है कि कई मामले ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं कि पार्क और स्मारकों में हाथी मूर्ति घोटाला है, पार्क और स्मारकों में पान फ्री घोटाला, ये 2-4 मसले ऐसे हैं जिसकी फाइल मुख्यमंत्री के यहां पड़ी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। एक 3 2 का जाप तुमका कौन सिखलाया? आपने। और तोहार कंगन, गालों की लाली, ये सब कहाँ से है? 1 3 2 फायदे का मंत्र है। ये मंत्र हम भूले वाला नहीं। सही। याद है ना? एनएम दीदी कह रही, पहले और दूसरे बच्चे के बीच रखो 3 साल का अंतर, जिससे माँ और बच्चा रहे स्वस्थ और होगी बहुत बचत। 1 3 2 है ना फायदे का मंत्र? गाते हैं सफेद टीका बस बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, ताकि त्वचा को सर्दी की नजर न लगे। बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम के साथ बोरोप्लस फेस वॉश फ्री। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। अक्सर आम थर्मामीटर बुखार को एक्यूरेटली मॉनिटर नहीं कर पाते, इसलिए हमारा भरोसा हिग्स थर्मामीटर पर। ये भरोसा है 100 वर्षों का। हिग्स थर्मामीटर। कोल्ड कॉफी विदाउट आइसक्रीम। I love the moon, you love stars. With a little less cheese. Not of You love the shining sun with different थोड़े से। Feel the heavenly hug. Signature blankets. Makes you forget everything else. मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी। राइट, साथ करे हर चैप्टर पार। ओ पढ़ाई वाली जोड़ी। रूठना मनाना हर बार। लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम 2-4। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे।
दिन भर कंप्यूटर में लगा रहता है, काम धाम नहीं है इसे। एमडीडीए में नक्शा जमा कर दिया? हाँ। नक्शे की फीस जमा कर दी? हाँ पापा। अप्रूवल कब मिलेगा? वो भी मिल गया। घर बैठे बैठे? हाँ पापा। झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने तुम्हें 3 दिन पहले ही एमडीडीए जाने के लिए कहा था। पापा वो जमाने गए जब नक्शे के अप्रूवल के लिए 3-3 महीने लग जाते थे। अब ई गवर्नेंस का जमाना है। आवासीय नक्शा सिर्फ 3 दिन में अब घर बैठे मिल जाता है। घर बैठे मिल जाता है? आप यहाँ बैठिए। ये देखिए, ये एमडीडी की वेबसाइट पर लॉगिन किया, इस जरूरी जानकारी के साथ नक्शा अपलोड किया और शुल्क जमा किया और 3 दिन के अंदर अप्रूव्ड नक्शा हमारी ईमेल और वेबसाइट पर, वो भी डिजिटल हस्ताक्षर के साथ। अरे वाह! उत्तराखंड सरकार के बहुत से विभागों की सेवाएं अब ई गवर्नेंस की वजह से आसानी से मिला करेंगी। ई गवर्नेंस का मिला जो साथ, सरकारी सेवाएं आपके हाथ। The new Bolero. रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है, मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिन कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर उन घोटालों का क्या हुआ, उन घोटालों की जांच का क्या हुआ जिसका वादा समाजवादी पार्टी ने किया था सरकार बनने से पहले। अब तो वो सरकार में है। रविदास जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस बात को ब्रेक से पहले छोड़ा था, कि कई ऐसी जांच रिपोर्ट्स हैं जो मुख्यमंत्री कार्यालय में पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, पहुंच गई हैं, वो क्यों धूल फांक रही है वहां पर? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, जो जांच की रिपोर्ट आ गई है उस पर विधिक और न्यायिक जो है वो परीक्षण हो रहा है और न्यायिक परीक्षण के बाद जो उसमें दोषी लोग हैं उन सब पर कार्रवाइयां होंगी। जल्दबाजी नहीं हो रही है, इसलिए कि कल आप या कोई और ये ना कहने पाए कि बदले की भावना से सरकार ने यह कार्रवाई करी है। अच्छा ये बताइए, ये तो फिर ये रविदास जी, ये बात तो फिर समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी है, तो ये कैसा समाजवाद है कि मतलब जो घोटालेबाज हैं जिन पर वो चीज है, आप सारा समाजवाद घोटालेबाजों में ही निकाल देंगे क्या? ये तो अपनी, ये समाजवाद है अपनी तरह का, अगर सियासत में देखें। नहीं, जो घोटालेबाज हैं, हाँ, जो घोटालेबाज हैं, हाँ, उन सबके ऊपर कार्रवाइयां होंगी। और इस सरकार में कई मंत्री जेल के अंदर गए, बीएसपी सरकार के कई मंत्री आज जेल के अंदर हैं और जो भी और दोषी होंगे वो सब जेल के अंदर। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमजोर पैरवी की, शिक्षा विभाग में टीटी घोटाला था, उसमें पुलिस की कमजोर पैरवी के चलते जमानत पर बाहर आ गए हैं, वो आरोपी घूम रहे हैं। ये है सरकार की कवायद। मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं आपको। देखिए, आपकी एक बात ये सही है, कुछ जगह के ऊपर अधिकारियों की लापरवाही ढिलाई हुई है, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट साफ है। अच्छा। कि जो भी दोषी है, हाँ, जिसने घोटाले किए हैं, हाँ, जिसने लूट करी है, हाँ, उसके ऊपर कार्रवाई हो। सतीश महाना जी, ये कैसा समाजवादी पार्टी की सरकार है? सारा समाजवाद सियासी हस्तियों को बचाने में ही निकल रहा है क्या? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोई भी सरकार हो, आपकी भी सरकार रही है ना, कोई भी सरकार इस बात से कितना बच सकती है कि कोई आरोप ना लगाए इसलिए वो सारी चीजों को न्यायिक और विधिक का आड़ लेकर के रख देगी? नहीं, बात यह है कि जैसे अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि मायावती ने घोटाला किया, घपला किया। जिस समय श्री राहुल गांधी जी चुनाव की रैली में थे पिछले विधानसभा के चुनाव में, उन्होंने कहा था कि हाथी पैसा खा रहा है। जो हाथी पैसा खा रहा है, उस खाते हुए पैसे हाथी को मोटा करने के बाद आज केंद्र में उससे समर्थन ले रहे हैं, उस सीबीआई की जांच में उनका सहयोग कर रहे हैं। ये सारे के सारे तीनों राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। अच्छा। और सारे एक दूसरे के ज्यादा चैंपियन अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश। ठीक है, इसका जल्दी से जवाब मैं संजय जी से ले लेता हूं। संजय जी, येदियुरप्पा ने तो कहा भी था कि सोनिया गांधी बखूबी जानती हैं कि किस तरीके से अपनों को बचाया जाता है अगर कोई घोटाले में फंस जाए। तो ये जो महाना साहब आरोप लगा रहे हैं, तो फिर आप ही की तरफ इशारा हो गया। ये सबको एक बता रहे हैं इनके अलावा।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी को विषयों को भटकाना और डायरेक्शन बदलने का विशेषज्ञ होते हैं ये। इस समय बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है कि जो घोटाले हुए थे पूर्व के सरकार में, उन घोटालों पे कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। एक चीज जो अब समझ आ रही है वो बड़ा स्पष्ट है कि कोई भ्रष्टाचार का मामला जब घोटाला उजागर होता है, उसके उजागर होने से भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। अब ऐसा प्रतीत स्पष्ट हो रहा है कि अगर कोई मसला घोटाला सामने आता है तो उसके जो सरकारें आती है वो कहती हैं, ऐसा लगता है भ्रष्ट अधिकारियों से कि मैं तेरा घोटाला छुपाऊंगा, मुझे इतना और आप आर्थिक अपराध कीजिए। तो ये चीज बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो गरीबों के लिए पैसा है और जिस प्रकरण में घोटाला अगर 1 करोड़ रुपए का है और वो उजागर हो जाता है तो उस घोटाले को छुपाने के लिए इसका जवाब ले लेते हैं सतीश जी। चर्चा हो रही है, बात ठीक है, लेकिन ये चुनाव, विधानसभा चुनाव के समय ही आप कुशवाहा को लेकर के आए थे ना? नहीं, हम कभी भी नहीं लाए उनको। आज वो समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा उनके साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ खड़ा हुआ है। वो हमारे साथ, हमारे पास एक दिन सदस्यता नहीं थी, अगले दिन ही हमने उनको निकाल दिया। गुलदस्ते दिए थे आपके नेताओं ने, आज गुलदस्ते दिए थे मंच पर, सारी सहूलियतें दे रही है, उनके परिवार को टिकट दे रही है, उनकी पत्नी को दे रही है, उनके भाई को दे रही है, सारे के सारे लोग दे रहे हैं। फूल तो आपने भी बांटे। पार्टी में थे जब उन्होंने घोटाला किया तो बचाने का काम ये कर रहे हैं। हम तो ट्रांजिट में कहीं थे ही नहीं। अब जिस समय घोटाला किया तब वो आपके नेताओं ने दिए थे, हम तस्वीरें दिखा सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, हम कहां बीच में आ गए? हाँ, नहीं तो फिर ये तो ये हो गया ना, मतलब सब एक ही थैली में है। फिर मतलब इस तरीके से आप क्यों सपा और क्या बसपा और क्या कांग्रेस, आपकी सरकार होगी, आप ही बचाओगे फिर उनको। तो कांग्रेस का रोल है, जिन्होंने सीबीआई में, कांग्रेस का रोल है जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थन से वहां पर चल रहे हैं। हमारा रोल कहां बताइए, कहीं भी नहीं है। एक दूसरे के साथ समर्थन से ये वहां पर केंद्र में सरकार चला रहे हैं, एक दूसरे की सीबीआई की जांच में उनकी मदद कर रहे हैं। तो हमारा कहां रोल है? ना तो वहां पर सरकार में, ना हम यहां पर सरकार में, ना हम इससे पहले सरकार में थे। बहुजन समाज पार्टी ने जो घोटाले किए उस समय, नहीं तो आप आरोप तो लगा रहे हैं ना। अब ठीक है रविदास जी, आपकी सरकार है, ठीक है, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं। रविदास जी, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री बिल्कुल युवा हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी 18-20 महीने निकल चुके हैं, जो 2.5-3 साल का समय बचा है, आप कोई रेखा ऐसी बता सकते हैं कि आखिर इन घोटालों का, 2 दर्जन से ज्यादा घोटाले, 1 दर्जन से ज्यादा घोटालेबाजों के चेहरे हैं, ये कहां होंगे जब आप चुनाव में जा रहे होंगे अगले 5 साल के बाद, 3 साल के बाद? उस समय की कोई रेखा आप खींच सकते हैं, क्योंकि नेता तो भविष्य देख लेता है ना। देखिए, 1 महीने के अंदर जो तमाम घोटाले हुए हैं, जिनकी जांचें हो चुकी हैं, उनकी विधिक प्रक्रिया पूरी हो रही है और परीक्षण करने के बाद उस पर कार्रवाइयां होंगी। एक बात हमको स्पष्ट ये कहनी है, जो भी आदमी है कि बाबू सिंह कुशवाहा विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और आज तक भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकालने का काम नहीं किया है। आज भी बाबू सिंह कुशवाहा, ठीक है, अब कुशवाहा को पूरा मामला भटक जाएगा। फिलहाल कुशवाहा घोटालेबाज, घोटाले में लिप्त पाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अब हमारी भी मजबूरी है, समय इतना ही, हम क्या करें। इतनी लंबी लिस्ट अवनीश ने भेज दी कि हम उसको आधा दिन चलाएं तो ना पूरी पढ़ पाए। बहुत शुक्रिया आप सबका। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से 30 दिन की बात की है रविदास मेहरोत्रा जी ने, देखना होगा कि इनकी बात कितनी आगे सही होती है। नमस्कार। भाई साहब, ये वायर आग तो नहीं पकड़ेगी? घबराइए मत सर, मेरा पार्टनर देख लेगा। तुम्हें और सुनो, ये वायर सालों साल बदलनी तो नहीं पड़ेगी ना? डोंट वरी सर, मेरा पार्टनर है ना। कौन है तुम्हारा पार्टनर? ये KEI। हर समझदार इलेक्ट्रिशियन का एक ही असरदार पार्टनर KEI, वायर्स एंड केबल्स का स्पेशलिस्ट। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब मच्छर हो नॉर्मल मोड पे पुश करो, 55 मच्छर हो तो एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। अब जा। हाथी मच्छर हो तो तेरा सर, मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो और खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो। देवभूमि उत्तराखंड के सम्मानित बहनों व भाइयों,
आप सभी को 14वें राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। मैं सभी प्रदेशवासियों की ओर से राज्य निर्माण आंदोलन के उन सभी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिनके त्याग व बलिदान से उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ। जून माह में भीषण देवी आपदा ने पूरे प्रदेश को प्रभावित किया। विशेष रूप से केदार घाटी में जन धन की हानि हुई। मैं देवी आपदा में मृत लोगों, आपदा में शहीद हुए जवानों तथा अन्य लापता लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं यूपी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड को हर संभव सहयोग दिया। संकट की घड़ी में केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारें, कॉरपोरेट, एनजीओ व देश विदेश से लोग सहायता के लिए जिस तत्परता से आगे आए, उसके लिए मैं भी आभार व्यक्त करता हूं। राज्य के पुनर्निर्माण और विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए 13,000 करोड़ रुपए की पैकेज पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। भाइयों और बहनों, राज्य स्थापना के अवसर पर मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखंड के पुनर्निर्माण व विकास के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। जय हिंद, जय उत्तराखंड। अरे खांसी बुखार फिर से? गर्म कपड़े भी पहना है। वजह कुछ और भी हो सकती है। खांसी जुकाम हाथों पर लगे कीटाणुओं से भी हो सकता है। तो एडवांस लाइफ बॉय खांसी जुकाम जैसे 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से बचाता है। फिर से एक्टिंग कर रहा हूँ। एडवांस लाइफ बॉय। अरे लाला जी, आपने गलती से ज्यादा गेहूं तौल दिया है। नहीं भूली, गलती से नहीं, ये तो तेरा अधिकार है। जी हाँ, अपने उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गई है। अब गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो मिल रहा है। ये देखो, अब परिवार के हर सदस्य को 5 किलो और अंत्योदय परिवारों को 35 किलो अनाज हर महीने मिल रहा है। अरे जुग जुग जियो बेटा। अरे दादी माँ, इस आशीर्वाद की असली हकदार तो अपनी उत्तराखंड सरकार है। हर पेट को अन्न मिले, हर चेहरे को मुस्कान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का ऐसा मिला वरदान। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। प्रायोजक हैं MDH दंत मंजन, दांतों का डॉक्टर। सत्ता के खेल में सियासत के दांवपेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं, कार्रवाई करना। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात का जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया और ब्लंडर। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता मार्केटिंग कर दी है। देखिए, सियासत की बात मेरे साथ। मुजफ्फरनगर हिंसा प्रभावित 180 परिवारों को मुआवजा मिल गया है। पीड़ित परिवारों के खाते में 5-5 लाख के चेक ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इधर सरकार सहाय कमीशन का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी में है। आज हिंसा की जांच रिपोर्ट सौंपने का आखिरी दिन है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के 16 लाख कर्मचारी कल से बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। ये लोग केंद्र के समान भत्तों की मांग कर रहे हैं। इधर लखनऊ में PMS डॉक्टर्स
का आंदोलन शुरू हो गया है। ये लोग रिजवी कमेटी की सिफारिशों को लागू करने और समय से प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। गन्ना कीमतों और पेराई शुरू करने पर यूपी सरकार और मिल मालिक आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल की चीनी मिलों को 20